उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, अब प्रदेश संगठन ने रिपोर्ट बना के केंद्रीय संगठन को भेज दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री और इसके अलावा अगर बात करें तो धनोर से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, आप भी महामंत्री हैं, काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, परफॉर्मेंस उधर का ठीक नहीं रहता, अब रिपोर्ट बना के भेज दी गई है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि वहाँ कुछ जातियाँ बीजेपी से छूटी हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? नहीं, देखो, अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग पिछले चुनाव की तुलना करते हैं तो पिछले चुनाव से इस चुनाव को अगर हम देखेंगे तो, या लोकसभा के चुनाव से हम देखेंगे तो लोकसभा में हमें 50% वोट मिला था, इस बार हमको 44% वोट मिला है, तो लगभग 6% वोट कम हुआ है। लेकिन पिछले चुनाव से देखेंगे तो हमारा 4% वोट बढ़ा है। अब कौन हमसे दूर गया है, क्यों गया है, तो इसकी तो समीक्षा होती है, होती रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो भरोसा जताया है, उसका ही परिणाम एक सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आम लोगों के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत से और सहयोगी दलों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। सर, जो कमियां रह गई हैं, क्या उस पर मेहनत 2024 के लिए की जाएगी? लगातार देखो, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे दिन से ही काम शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते और 4 राज्यों का चुनाव जीते और दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी सीधे गुजरात में थे। तो ये एक संदेश है यहाँ के, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, और कार्यकर्ता भी जिस प्रकार से लगातार जो मेहनत करते हैं, क्षेत्र में जनता के लिए काम करते हैं, और सरकारें जिस प्रकार से हमारे काम कर रही हैं, ये तो सब मिलजुल कर लगातार काम चालू रहता है। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग 24 के लिए क्या करेंगे या 29 के लिए क्या करेंगे। हम लोग लगातार काम जनता के लिए कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से अगर आप बात करें बुलडोजर की, तो उत्तर प्रदेश से सबसे पहले चलना शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान होते हुए अब दिल्ली पहुंच गया है। और दिल्ली में जब बुलडोजर चला तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पक्ष के ऊपर बुलडोजर चलवा रही है। देखो, ये एक बहुत जिस प्रकार से ये विपक्षियों का ये तुष्टीकरण की राजनीति का जो खेल है, इसने कहीं ना कहीं इस देश के जो ताने बाने को एक चोट पहुंचाई है, इस देश के संविधान को चोट पहुंचाई है। तो देश के कानून को कोई भी हो, इस देश में तो तमाम धर्म रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है, तो सब, हर धर्म की अलग अलग संस्कृति है, हर धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो धर्म के आधार पर देश थोड़े ना चलेगा, देश तो संविधान के कानून के आधार पर चलेगा। तो उसके कानून का जो पालन करेगा, लगभग ज़्यादातर लोग देश के कानून का पालन करते ही हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं तो उनको पालन तो कराया ही जाएगा। तो ये देश के कानून और सुशासन का प्रतीक बुलडोजर है। सर, क्या इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है कि उन्होंने जहाँ से शुरुआत की, अब सारे राज्य धीरे धीरे अपना रहे हैं? बिल्कुल जाता है। आप उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, जहाँ के 2017 से पहले जहाँ पर रोज़ दंगा होता था, उस उत्तर प्रदेश में आज अभी आपने देखा कि रामनवमी में देश भर में दंगे हुए, हनुमान जयंती पर दिल्ली के राजधानी में दंगा हुआ, और उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी घटना भी नहीं हुई। तो कारण क्या है? तो निश्चित रूप से वहाँ के अपराधियों को, दंगाइयों को, आतंकवादियों को सरकार का खौफ है, और यही कारण है कि ये अपराधी और ये दंगाई आज उत्तर प्रदेश में बिलों में घुस गए हैं। सर, एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी से ही विधायक अभी शिवपाल यादव, और शिवपाल यादव ने यह भी कहा है पहले कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मैं बीजेपी के संपर्क में, तो मुझे पार्टी से निकाल दें। जबकि कल उन्होंने आजम खान से जाकर सीतापुर में मुलाकात की, अब सहयोगी दलों के साथ बैठक करके एक वो अपना नया अलायंस गढ़ना चाहते हैं। देखो, अब अखिलेश ने क्या कहा है और शिवपाल क्या करना चाहते हैं, ये उनके अपने घर का मामला है। और अभी तो हमने देखा था जब चुनाव था तो सब एक हो गए, चचा भतीजे हो गए, भतीजा चाचा के घर पे पहुंच गया, चाचा उसकी बात बोलने लगे। तो ये उनका अपना आपस का मामला है, वो क्या है उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। तो क्या नतीजे पक्ष में नहीं है, इस वजह से फिर से दरार आ गई? अब इसको ये भी कह सकते हैं, या इसके पीछे क्या कारण है तो वही बता सकते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलना शुरू हुआ था, देश के कई राज्य अभी से अपना रहे हैं, इसका श्रेय कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। दर्शन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।